हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल्स एंड कर्व एकेडमी। अब तक हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, कंपनी एनालिसिस और फाइनेंशियल रेशियोज को समझा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को समझना चाहिए, और वह है ब्रोकरेज, ट्रेडिंग चार्जेस और रेगुलेशंस। कई बिगिनर्स सिर्फ शेयर की बाइंग और सेलिंग प्राइस देखते हैं, लेकिन जब ट्रेड कंप्लीट होता है तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस अलग क्यों है। इसका रीजन होता है ब्रोकरेज और दूसरे स्टैट्यूटरी चार्जेस। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ब्रोकर का रोल क्या होता है, ट्रेडिंग के दौरान कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बेसिक रेगुलेशंस को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म की। आप डायरेक्टली NSE या BSI से शेयर्स नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। जब आप बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, ब्रोकर उस ऑन ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाता है और ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता है। इसी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और एपनी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सभी ब्रोकर्स एक जैसे होते हैं? नहीं। जनरली ब्रोकर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं देते, बल्कि रिसर्च रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिलेशनशिप मैनेजर और कई एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बदले में उनकी ब्रोकरेज कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है। वहाँ डिस्काउंट ब्रोकर्स मेनली लो कॉस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये एडवाइजरी की जगह फास्ट एग्जीक्यूशन और लोअर ब्रोकरेज पर फोकस करते हैं। कौन सा ब्रोकर चूज करना है, यह आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग चार्जेस की। जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं लगती, ट्रेड के साथ कुछ स्टैट्यूटरी चार्जेस भी अप्लाई होते हैं। इनमें ब्रोकरेज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या STT, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, स्टैंप ड्यूटी, सेबी चार्जेस और कुछ केसेस में DP चार्जेस भी शामिल हो सकते हैं। ये चार्जेस अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं और हर ट्रेड के फाइनल कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए सिर्फ बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस देखना काफी नहीं होता, आपको ट्रेड की टोटल कॉस्ट भी समझनी चाहिए। इसीलिए हर इन्वेस्टर को अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर देखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो ब्रोकर हर एग्जीक्यूटेड ट्रेड के बाद इश्यू करता है। इसमें ट्रेड की डेट, क्वांटिटी, प्राइस, ब्रोकरेज, टैक्सेस और सारे एप्लीकेबल चार्जेस क्लियरली मेंशन होते हैं। अगर कभी किसी ट्रेड को वेरीफाई करना हो या फ्यूचर में रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब समझते हैं मार्जिन और प्लेज। मार्जिन का मतलब है ब्रोकर द्वारा दी गई एडिशनल ट्रेडिंग लिमिट। इसकी मदद से ट्रेडर अपने अवेलेबल फंड से ज्यादा वैल्यू का ट्रेड कर सकता है, लेकिन मार्जिन का यूज समझकर और केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है उतना ही रिस्क भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं प्लेज की। अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो कुछ सिचुएशंस में उन शेयर्स को प्लेज करके उनके अगेंस्ट मार्जिन फैसिलिटी ली जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर्स बेच दिए गए हैं। ओनरशिप आपके पास ही रहती है, लेकिन शेयर सिक्योरिटी के रूप में यूज किए जाते हैं। ये फैसिलिटी एक्टिव ट्रेडर्स के लिए यूजफुल हो सकती है, लेकिन इसके रिस्क्स और कंडीशंस को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो हर इन्वेस्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नॉमिनी फैसिलिटी। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर नॉमिनेट करता है, ताकि फ्यूचर में किसी अनफॉरसीन सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट्स का ट्रांसफर आसानी से हो सके। नॉमिनेशन से लीगल प्रोसेस काफी सिंपल हो जाता है और फैमिली मेंबर्स के लिए भी कन्वीनियंस रहती है। इसीलिए अकाउंट ओपन करते वक्त नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। जब भी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट का टैक्स ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि IAP ने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक होल्ड की और किस टाइप की ट्रेडिंग की। सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG। अगर आप शेयर्स को शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करके प्रॉफिट पर सेल करते हैं, तो उस प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। इस पर एप्लीकेबल टैक्स रूल्स गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा लेटेस्ट टैक्स प्रोविजंस को वेरीफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG। जब शेयर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से होल्ड किया जाता है और बाद में प्रॉफिट पर सेल किया जाता है, तो US प्रॉफिट का टैक्स ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से अलग हो सकता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से भी अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेक्युलेटिव इनकम। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जहां शेयर्स सेम ट्रेडिंग डे के अंदर ही बाय
और सेल कर दिए जाते हैं और डिलीवरी नहीं ली जाती, तो उस इनकम का ट्रीटमेंट डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट से अलग हो सकता है। इसीलिए डिलीवरी इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को टैक्स पर्पस के लिए एक ही कैटेगरी में नहीं माना जाता। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो अपने ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टैक्स फाइलिंग बेसिक्स। हर इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिकली मेंटेन करने चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ब्रोकर लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और एनुअल टैक्स रिपोर्ट्स। ये डॉक्यूमेंट्स टैक्स फाइलिंग के टाइम बहुत यूजफुल होते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऑडिट। कुछ सिचुएशंस में, स्पेशली जब ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पर हो या एप्लीकेबल टैक्स रूल्स उसकी रिक्वायरमेंट करें, तो ऑडिट की जरूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है एप्लीकेबल टैक्स रेगुलेशंस और इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पर। इसीलिए अगर आप एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस इनकम रिपोर्ट करते हैं, तो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल की एडवाइस लेना हमेशा बेटर रहता है। अब चलिए इस एपिसोड का एक क्विक चेकलिस्ट बना लेते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमेशा समझिए, ब्रोकर कौन है, ब्रोकरेज कितनी है, ट्रेड पर कौन कौन से चार्जेस लागेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट वेरीफाई किया, मार्जिन का यूज समझकर कर रहे हैं, नॉमिनी डिटेल्स अपडेट हैं और इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आज के एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं है, उस प्रॉफिट को एफिशिएंटली मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ अच्छे स्टॉक्स ही नहीं चूज करता, बल्कि ब्रोकरेज कॉस्ट को समझता है, अननेसेसरी चार्जेस से बचता है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और टैक्स रूल्स का भी ध्यान रखता है। जितनी अच्छी फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगी, उतनी ही स्मूथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी होगी। अगले एपिसोड में हम मार्केट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम सीखेंगे इंडस्ट्री और सेक्टर एनालिसिस। हम समझेंगे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑन्टो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, साइक्लिकल और डिफेंसिव सेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है और इन्वेस्टर्स सही सेक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंडल्स एंड कर्व।